बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपका बच्चा रात को मुंह खोल के सोता है, अच्छा खर्राटे लेता रहता है और सांस बंद हो जाता है, कई दफ़ा रात को सांस बंद होने की वजह से उठ जाता है। अच्छा, स्कूल में कंप्लेन है कि जो बच्चा अनअटेंटिव है, अनईजी है, अच्छा बार बार बोलने के बावजूद भी ये रिस्पॉन्स नहीं करता। आखिर इसकी वजूहत क्या हैं, आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? यू मस्ट वॉच वीडियो टिल एंड। My name is Dr. Tariq Ali Sheikh, as ENT specialist, head and neck surgeon. Privately, I practice in Sadan Hospital, Johor Town. Privately, I am visiting consultant in Doctors Hospital and Medical Center. आज जिस टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज़ एडिनॉइड हाइपरट्रोपिड एंड टॉन्सिलर हाइपरट्रोपिड विथ लीडिंग टू दी एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ये वो लोग बच्चे होते हैं जो बुनियादी तौर पे जिनकी अक्सर स्कूल में, एकेडमी में, क्लास में कंप्लेन होती है कि बच्चे अनअटेंटिव हैं। अच्छा, ये चौथी सीट पे थे, फिर तीसरी सीट पे, अच्छा दूसरी पे या पहली सीट पे आए, और जब भी उनसे बात की जाती है टीचर की बात, तो वो कहते हैं जी मिस आपने क्या कहा, मैडम अब मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, वो बार बार रिपीट करते रहते हैं कि हम समझ नहीं आ रही। तो टीचर की होती है कि ये बच्चा ना बहाना कर रहा है, ये बच्चा जो है ना यानी कि जानबूझ के ये कर रहा है। जब उसको चौथी सीट से फ्रंट सीट पे आ गया, उसके बावजूद भी अच्छा सेम कंप्लेन एकेडमी में है कि बच्चा सुस्त है, अनअटेंटिव है, डल सा है। अच्छा, पेरेंट्स ने भी साथ में नोट किया कि बच्चा डे बाय डे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अच्छा, ये जब भी बोलता है ऊंचा बोलता है, ये टीवी के सामने जब भी बैठता है, मोबाइल देखता है, एलईडी देखता रहता है, तो लाउड साउंड में देखता है, बहुत ऊंची आवाज़ में जाके ना सुन लेता है। तो आखिर इसकी वजूहत क्या है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज उसे हम कहते हैं कि जी एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन बाज़ को वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आए दिन ऐसे बच्चों को जिनको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह रहती है, आए दिन चेस्ट का इन्फेक्शन रहता है, आए दिन गला ख़राब रहता है, खाने में, पीने में, निगलने में तकलीफ़ होती रहती है। दूसरा दैट इज़ एलर्जिक राइनाइटिस। मखसूस किस्म के एलर्जेंस हैं जिसकी वजह से बच्चों में छींकें, नाक से पानी, नाक से कीड़ा गले की तरफ, फिर उनको आए दिन गला ख़राब रहता है, हल्का हल्का सा साथ में बुखार रहता है, तो जिसे हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। तीसरे नंबर पे कि वो बच्चे जो मोस्टली इस्तेमाल करते रहते हैं फास्ट फूड, जंक फूड इस्तेमाल करते रहते हैं, रूटीन में शवारमा लिया, जिंगर, बर्गर, फास्ट फूड, चिप्स, स्लांटी, लेज़, कोल्ड ड्रिंक्स, ये इस्तेमाल करते हैं। आए दिन इनके गले ख़राब रहते हैं, आए दिन इनको नूज़ी आता रहता है, आए दिन इनको इन्फेक्शन के चांसेस चलते रहते हैं। वो बच्चे जो बचपन में ही थंब सकिंग करते रहते हैं, मुंह में अंगूठा लिया होता है और मुसलसल उसको सक करते रहते हैं, दिस इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। हाँ, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो इन्फेक्शन कान और गले के जो दरमियान ट्यूब होता है, जिसे हम कहते हैं यूसर्शन ट्यूब, वो ब्लॉक हो जाता है, तो रेशा कान के पर्दे के पीछे जमा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। तो वो अल्टीमेटली वहाँ पे जब रेशा जम जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता समात में कमी हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता समात में कमी हो जाती है। वो बच्चे जो बचपन में ही बॉटल फीडिंग इस्तेमाल करते रहते हैं, दिस इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। और जब भी बच्चे लेटे रहते हैं, दाएं तरफ करवट ली, अच्छा बाएं तरफ करवट ली, वो दूध कान के पर्दे के पीछे जमा हो जाता है, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करते रहते हैं, अल्टीमेटली वहाँ पे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया पस पड़ जाती है, रेशा जम जाता है, समात आहिस्ता आहिस्ता उसकी कम हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं लीडिंग टू टॉन्सिल हाइपरट्रोपिड, टॉन्सिल का इन्फेक्शन, साथ में एडिनॉइड का इन्फेक्शन, जिसे हम कहते हैं एडिनो टॉन्सिलर हाइपरट्रोपिड। ये दोनों की वजह से अल्टीमेटली कान और गले के दरमियान जो ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाता है और रेशा जम जाता है वहाँ, जिसे हम कहते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ऐसे बच्चों को फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काम हम उसकी बेसलाइन करते हैं कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देखा जाए बेसलाइन में। दूसरा हम कहते हैं रेडियोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें हम कहते हैं एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू नेजोफेरिंक्स लेटरल व्यू, नाक के जो पीछे हुदूद है जिसे हम एडिनॉइड कहते हैं, उसको देखा जाता है। अच्छा, वो देख लिया हमने कि किस साइज़ में कितना बड़ा हुआ है, और साथ में पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कम्प्लीटली ऑपरेटेड तो नहीं किया हुआ, कम्प्लीटली नाक के पीछे जो सांस की सिस्टम है उसको कम्प्लीटली ब्लॉक तो नहीं किया। तीसरा हम पेशेंट की आर्डियोमेट्री कहते हैं, जैसे दिल की ईसीजी होती है, सिमिलरली इस तरह हम
यानी कि समाज की टेस्ट कराते हैं, जिसे हम कहते हैं पीटीए और टेम्पेरोमेट्री। उसमें हमें पता चल जाता है कि इसकी माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर हियरिंग लॉस है, समाज आखिर इसकी मुतासिर कितनी है। साथ में टेम्पेरोमेट्री करवाते हैं, जिसमें हम कान के पर्दे के पीछे जो रेशा जमा हुआ है उसकी भी पता चल जाता है। तो वंस इसकी बेसलाइन, उसकी रेडियोलॉजिकल टेस्ट और ऑडियोलॉजिकल टेस्ट, ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं, नाउ इट्स टाइम टू मैनेज। ऐसे पेशेंट को फिर हम मैनेज करते हैं। जैसे पेशेंट को इन्फेक्शन है तो उसको इन्फेक्शन ट्रीट किया जाता है। ऐसे पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती है, एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन, नेजल डिकंजेशन ड्रॉप्स वगैरह दी जाते हैं जिससे नाक खुला रहे। अवॉइड किया जाता है कि बच्चा दूध ले, बच्चा अच्छे तरीके से अंडा ले, हाइजीनिक चीज़ें इस्तेमाल करे, दलिया ले, फल ले, फ्रूट्स वगैरह ले, चाय ले, कॉफ़ी ले, सूप ले, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, बच्चे की फ़िज़िकल वॉक होनी चाहिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए, फ़िज़िकल उसकी यानी कि प्ले गेम्स वगैरह होनी चाहिए। अच्छा, बच्चा अवॉइड करे कि जितनी भी थम सकिंग वाले सोर्स ऑफ इन्फेक्शन उससे अवॉइड करें। पेरेंट्स को सख्ती से कहा जाता है कि थम सकिंग ना हो। बॉटल फीडिंग वो बंद करके आप चम्मच में दें, कप में दें, गिलास में दें, ये दोनों चीज़ें अवॉइड करें। तो वंस मेडिकेट करके और एलर्जिक फैक्टर्स हैं, जिस चीज़ से एलर्जी है, जिसकी वजह से छींके के साथ साथ में गला ख़राब रहता है, उनसे अवॉइड किया जाता है, इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता है। उससे अगर पेशेंट बिल्कुल सेट हो जाता है तो दैट्स एक्सीलेंट। जो 80% चांसेस होते हैं बच्चे सेट हो जाते हैं, और 3 माह तक हम मेडिकेट कर लेते हैं, साथ में अवॉइडेंस की जाती है। मगर 3 माह के बावजूद भी पेशेंट को सेम कंप्लेन है कि सुनाई का भी प्रॉब्लम है, रात को मुंह खोल के खराटे भी लेते रहते हैं, मेडिकेशन फेल्ड है, मेडिकेशन बार बार दी हुई है, मगर ही डजंट रिस्पॉन्स। नाउ दिस इज़ द टाइम टू ट्रीट सर्जिकली। ऐसे पेशेंट को फिर हम सर्जरी की जाती है, जैसे डे केयर प्रोसीजर होता है। सुबह को पेशेंट को एडमिट किया, शाम को डिस्चार्ज हो जाता है। कान के जो पर्दे के पीछे जो रेशा जमा पड़ा हो उससे हम चीरा देते हैं, जिसे हम कहते हैं मारिगोट में चीरा देखिए ट्यूब डाल देते हैं, जैसे हम कहते हैं वेंटिलेटिंग ट्यूब, वो डाल दीजिए। उसमें एक तो पी पे रेशा आ जाता है और साथ में कान के जो दरमियान वाला हिस्सा उसकी वेंटिलेशन होती रहती है, ड्रेनेज वेंटिलेशन, जिससे समाज बिल्कुल सेट हो जाती है। अच्छा, नाक के पीछे जो हुदूद है उसको हम एंडोस्कोपिकली सर्जरी की जाती है, जैसे हम कहते हैं एंडोस्कोपिकली एडिनोइडेक्टोमी। टॉन्सिल की भी सर्जरी की जाती है, जैसे हम लेज़र के थ्रू या डिब्राइडर के थ्रू, कोबलेशन के थ्रू टॉन्सिल भी साथ में निकाल दिया जाता है, जिससे सांस भी ठीक हो जाता है। बच्चे को बार बार जो मुंह खोल के खराटे वगैरह लेते हैं वो भी सेट हो जाता है, समाज जो है वो भी उसकी बिल्कुल सेट हो जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट एडिनोटॉन्सिल हाइपरट्रॉपिक एक्यूडोटाइटिस मीडिया एंड इट्स इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप। थैंक यू सो मच।